हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स और देखते हैं सभी प्रश्नों को पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा और बहुत बेसिक समझेंगे मैप के माध्यम से भी। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान के बारे में देख, ये है राजस्थान और इसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। और देखते हैं, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1956 को। इसकी लैंग्वेज क्या है? भाषा हिंदी अंग्रेजी है। और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो और डिटेल में जानेंगे। नो मास्क नो मूवमेंट इसलिए शुरू किया गया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस की संक्रमण दूसरी घातक लहर के नियंत्रण के लिए नो मास्क एंट्री का एक कदम आगे बढ़ाकर पूरी शक्ति के साथ पेश किया था, अभियान शुरू किया था। ठीक है। और देखते हैं, और हाँ, जैसे कि और इस अभियान के लिए निगम प्रशासन ने वर्ल्ड वाइज 100 टीमें गठित की हैं और ये टीम बाजार कॉलोनियाँ और बिना मास्क के मिलने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। और हाँ, साथ ही टीमें राज्य में मास्क भी बांटेगी। जो मास्क नहीं लगाएगा, कार्रवाई सख्त की जाएगी और मास्क भी बांटेंगे। और राजस्थान राजधानी जयपुर बताया हमने। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं, और इनके मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। और राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब 5 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के। और राजस्थान की लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की सीटें 200। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यही राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। और भारत का और दक्षिण का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान है। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान है। राजस्थान के लोक नृत्य कठपुतली और नृत्य चाकरी, टेरताली, सोईसुनी, निहारी, घूमर, ये एयरफोर्स में बहुत आता है। तो ये एयरफोर्स वाले ये बिल्कुल से, क्योंकि ये इतना आता है, हर एग्ज़ाम में आता है एयरफोर्स में। ठीक है, ये फिक्स है। और राजस्थान के स्टेडियम सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम, और राजस्थान के प्रमुख बांध बनास नदी, माही बजाज सिंह बांध, माही नदी, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी, जवाई बांध, जवाई नदी। ठीक है। और राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर जो कि राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बांध रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। ठीक है। और कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं। कर्क रेखा भारत के राजस्थान से होकर के ही गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। तो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया, और राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो कि राजस्थान से होकर के गुजरती हैं। तो देखा अभी आप लोगों ने, एक प्रश्न से इतने प्रश्न बने हैं, तो समझ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया नेटवर्क बनाएगी? तो ओला। और ओला एक इलेक्ट्रिक ने अपने 2 पहिया ग्राहकों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की घोषणा की है। और ओला का हाइफर, देखो ओला का हाइफर चार्जर नेटवर्क दुनिया का व्यापक रूप से फैला हुआ है। 2 पहिया चार्जिंग नेटवर्क होगा और जिसमें शहरों को मार्स कैफ़े और आईटी पार्क में चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। और ओला ने भारत के 400 शहरों में 1 लाख से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का एक लक्ष्य टारगेट रखा है। और इस नेटवर्क के साथ ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि 18 मिनट में 50% चार्ज किया जा सकता है। देखिए, कम समय में 50% चार्ज किया जा सकता है 18 मिनट में। और देखते हैं कुछ स्ट्रैटेजी के बनते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, और
सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था, ये आप लोगों को कमेंट करना है। सुंदरवन डेल्टा सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था और आज आप लोगों को कमेंट करना है। नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी नदी आयतन जो कि अमेजन नील, लंबी नदी है नील, और सबसे बड़ा नहर स्वेज नहर है। ठीक है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में है। चलते हैं नेक्स्ट। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को। और विश्व मलेरिया दिवस का उद्देश्य क्या है, यह दिन मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी और लोगों को ध्यान आकर्षित करने का एक निवारण नियंत्रण का ध्यान में रखकर मनाया जाता है कि ताकि बीमारी से अच्छे स्वस्थ रहें। और दिवस को मनाने का उद्देश्य मलेरिया को नियंत्रित करने का एक प्रयासों की मान्यता है कि लोग केयर करें। और विश्व मलेरिया दिवस 2021 का थीम क्या है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। चलते हैं 5 दिवस चल लेते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। और थीम क्या थी, थीम जरूर याद रखें, थीम से बनने वाले प्रश्न बहुत होते हैं। एंड वेलबींग। और विश्व मौसम का दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो कि 23 मार्च की थीम महासागर हमारी जलवायु और मौसम जो कि द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। समझ में आया होगा वो। और पॉइंट क्या है, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। तो थीम क्या है, द क्लॉक इज टिकिंग। अर्थ आवर डे क्या है 2021 का, तो 27 मार्च। थीम क्या है, पृथ्वी को बचाने की जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। अच्छा, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। ठीक है, तो थिएटर सिनेमा एंड कल्चर ऑफिस याद कर लें, बाकी तो आते हैं, ज़्यादा नहीं विशेष। अमेरिका का 51वां राज्य कौन सा बना है, तो वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका की करेंसी कौन सी है, अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, नासा। ये बहुत बड़ी कंपनी है ये। और मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे स्थित है, तो पोटोमेक नदी। अमेरिका की संसद का नाम जो कि कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा देशों में कौन सा स्थान पर है, जो कि चौथे देशों पर। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर है, तीसरे। देखिए, जनसंख्या के मामले में अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन जो कि है। अमेरिका के घास का मैदान का जो कि प्रेरी। पहला लिखित संविधान किस देश का है, अमेरिका। अमेरिका के संविधान को क्या लिया गया है, जो कि प्रस्तावना का विचार है। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया एक मौलिक अधिकार है जो कि न्यायिक पुनरावलोकन, संविधानिक सर्वोच्चता के निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ठीक है ना। अच्छा, हवाई द्वीप अमेरिका का एक कुल कितने प्रांत हैं, जो कि 51 प्रांत हैं। चलो देखते हैं, अगला देखते हैं। वन धन विकास योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है। पॉइंट क्या है, जो वन धन विभाग योजना का एक जनजातीय नौ उद्यमियों को बड़े पैमानों एक प्रोत्साहन की मदद प्रदान करना है, इसका ये एक रीज़न है। और हाँ, इस योजना के तहत 18 महीनों से कम समय 33,360 वन धन विकास केंद्र खोले गए हैं। बाकी याद कर लें जो भी जैसे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। और 5 टॉप। तो किसानों के लिए एक तरकारी योजना का उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। और स्वर्ण जयंती नारी योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और कीवी मिशन योजना को उत्तराखंड सरकार ने
शुरू किया है। दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। अब पंजाब की सरकार ने 1 लाख टैक्स व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरुआत किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें, अमराबाद टाइगर रिजर्व चर्चा में। ये टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तेलंगाना है। और इनके टाइगर रिजर्व जान लेते हैं केवल। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, और मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान है। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश है। तो देखते हैं नेक्स्ट, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो 24 अप्रैल को। और विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल अप्रैल के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। और इस दिवस के मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पशुओं के रोगों के संबंधित एक दवा चर्चा करना, प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, जागरूक करना है। और इसलिए दिवस, कोई भी दिवस हैं, एक पिछला बीता हुआ, एक यादें, इसलिए सब दिवस मनाए जाते हैं। और विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2021 के थीम क्या है? तो कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। ठीक है, और देखते हैं जल्दी से समय को देखते हुए, और क्योंकि इसके बाद रिवीजन भी कराना है। जितने प्रश्न हमने पढ़ाए हैं इसके बाद रिवीजन भी कराना है, ताकि जो पहले से कुछ बोले हैं तो लास्ट में बिल्कुल से फाइनल में याद हो जाए। ठीक है, ज़रूर याद रखें। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैथ और इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस साइंस और करंट अफेयर्स भी देखते हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कैसा लगा। ठीक है, ज़रूर देखा करें, और न समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें आप लोग। तो और आज हो सकता है आज शाम तक, इवनिंग में आप लोगों को मैथ का वीडियो मिल जाए, और मॉर्निंग में आज करंट अफेयर्स अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर बाद। देखते हैं, AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, जिसमें भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो AIBA का कहाँ? पोलैंड। और भारत के 8 मुक्केबाजों ने किलसे, देखो किलसे में जारी AIBA यूथ पुरुष और महिला मुक्केबाजी का चैंपियन एक शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास एक रचा है। और इस महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। AIBA में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, और जो कि 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पुरुष टीम ने 1 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और पूरे विश्व में बॉक्सिंग खेल को AIBA रेगुलेट करता है, जो कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, ज़रूर याद रखें इसका। और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1946। मुख्यालय के लुसानो, स्विट्जरलैंड। और अध्यक्ष उमर क्रेमलेव हैं। और राष्ट्रीय, नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो कि नेशनल पंचायत राज डे, कब मनाया गया है? तो 24 अप्रैल को मनाया गया। और हर साल भारत सरकार ने 24 अप्रैल को पंचायती राज रूप में मनाती है। और राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस, जो कि नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे भी कहा जाता है। और 73वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ था। और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा भी किया था। और जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य की सरकार ने 1 लाख रुपए तक ऋण के लिए शून्य ब्याज पर फसल ऋण योजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश। और इस योजना के किसानों को फसलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इस योजना के तहत 128.47 करोड़ की राशि सीधे उन 6.27 लाख किसानों के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।
जिन्होंने 2019 से 20 रबी सीजन के दौरान 1 लाख तक के फसल ऋण का लाभ उठाया था और निर्धारित समय के भीतर ही राशि चुका दिया था। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम कुर्नूल है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एस जगन मोहन रेड्डी हैं, जो कि वाईएसआर कांग्रेस की पार्टी से हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। तो आंध्र प्रदेश ये है, ये देख पा रहे होंगे, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और राजधानी हमने बताया था अमरावती है। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। भाषा है तेलुगु और बाकी हमने सब बता दिया है। और जान लेते हैं इसके लोकसभा की सीटें 25 हैं। आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की सीटें, जो कि राज्यसभा की सीटें 11 हैं और विधानसभा की 175 हैं। और आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य, जो कि उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की भाषा के तहत आधार के गठन होने वाला एक पहला राज्य बना था। और आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलोरू झील एक पुलिकट झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, ये भी एक आंध्र प्रदेश में है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, और ज़रूर याद रखें, एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, जितना हम पढ़ाएंगे कोई इससे बाहर जाने का कोई वो नहीं है। और किस राज्य के समुद्री सीतट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की 1974 किलोमीटर पहले स्थान पर गुजरात है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की मंदिर तिरुपति, जिसे कहते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, जो बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं। चित्तौर एक वेंकटेश्वर मंदिर, एक तिरुमाला है, ये भी एक आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, बहुत अच्छे प्रश्न है ये वाले। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है और घंटा मर्दाला है। और कौन सा है? भामा, कल्पम, दिमासा, कुलट्टम और विलासी नाट्यम। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे एक विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक हथियार के निषेध संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW के बाहरी लेखक परीक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो समझते हैं, जो प्रोहिबिशन है ना, एक मतलब कि एक निषेध, जैसे नहीं रासायनिक एक हथियार का एक निषेध करना, वही प्रोहिबिशन है। केमिकल एक बनाया गया है। अब देखते हैं क्या है पॉइंट एक। देखो, कैग, जीसी मुर्मू वर्तमान में भारत में कैग के रूप में सेवारत हैं और रासायनिक हथियारों के एक निषेध, जैसे नहीं रोग संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि वह 3 साल के लिए बाहरी लेखक परीक्षक के रूप में OPCW में काम करेंगे। अच्छा, नियुक्तियाँ 5 टॉप क्वेश्चन देखेंगे। NDA, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। और प्रेस सूचना ब्यूरो, जो कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। और ज़रूर याद रखें, एयरफोर्स और NDA नेवी वाले, और पुलिस में भी एग्ज़ाम क्वेश्चन आ जाते हैं ये वाले, तो जरूर रखें। आगे SI का एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो बहुत लाभ मिलने वाला है। पूर्वी नौसेना कमान ANC के प्रमुख रूप में अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया गया है। और पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में R हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF के नए अध्यक्ष, जो कि प्रीति सिन्हा बने हैं। ठीक है, अब देखते हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल पुस्तक लॉन्च हुई है।
देखो जितनी भी नई पुस्तकें लॉन्च होती हैं ना, उन प्रश्नों को ज़रूर याद रखें, कि जो नए नए प्रश्न पुस्तकें लॉन्च होती हैं तो ये अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, क्यों किसी को पता होता नहीं है। जितनी पुरानी बुकें होती हैं वो रट्टा मार के जाते हैं एग्ज़ाम में, और नई बुकें एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ज़रूर याद रखें। और नई बुक भी आप लोगों के सामने देखिए, इसका लॉन्च कौन से पुस्तक किसने लिखी है, तो आकाश रॉनिसन, ठीक है। अच्छा, योर बेस्ट डेज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी थी, पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी थी। आई एम नो में से पुस्तक सोनू सूद और मीना आयर ने लिखी है। ओ मिजोरम पुस्तक PS धीरेन और ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा था, ठीक है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा था। इसलिए जल्दी से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न कवर करने वाले हैं। और अभी तक आप लोगों ने देखिए 12 प्रश्न हमने केवल कवर किए हैं, और 12 प्रश्न में से समझ सकते हैं कितने प्रश्न हमने डिटेल में बताए हैं, ठीक है। और कम समय में ही सोचते हैं कि कम समय में ही, और अब जान लेते हैं रिवीजन कर लेते हैं। जितने प्रश्न अपने हमने बताए हैं 12 प्रश्नों, उसके रिवीजन करेंगे। नो मास्क नो मूवमेंट जो किस सरकार ने, राजस्थान। कौन सी कंपनी भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी, तो ओला। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया, 25 अप्रैल को। और अमेरिका का 51वां राज्य कौन सा बना है, तो वाशिंगटन DC। वन धन विकास योजना किस मंत्रालय का पहल है, जनजाति मामलों का मंत्रालय। अमरावती टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तेलंगाना। विश्व पशु चिकित्सा वर्ल्ड हमने बताया था दिवस कब मनाया गया है, तो 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को, और जितने अप्रैल और मार्च के महीने के जितने भी दिवस बनते हैं ना, वो आप लोग ज़रूर याद रखो, क्योंकि क्लोजिंग टाइम होता है। और फर्स्ट देखो, अप्रैल, जितने भी अप्रैल और मार्च, ये एक वित्तीय सत्र नया चालू होता है ना, तो उससे प्रश्न ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 8 नंबर क्या है। AIBA युवा पुरुष महिला मुक्केबाजी 21 का आयोजन, भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, तो पोलैंड, ठीक है। और जान लेते हैं। और हाँ, जो AIBA लिखा हुआ है ना, ये एक पुरुष एक महिला मुक्केबाजी की चैंपियनशिप है, ज़रूर याद रखें। और राष्ट्रीय पंचायती राज, नेशनल पंचायत राज डे, तो 24 अप्रैल को। किस राज्य की सरकार ने 1 लाख रुपए तक के ऋण के शून्य के ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और रासायनिक हथियारों का निषेध बताया हमने। OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल पुस्तक लॉन्च हुई, तो पुस्तक के लेखक किसने लिखी है, तो आकाश रॉनिसन। आज के लिए इतने ही प्रश्न, और जाना आप लोगों ने कितना बेसिक से। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और मैथ का वीडियो आज आप लोगों को हो सकता है मिल जाए, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पाए, तो अब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें, ताकि समय से आइकन प्रेस करें, ताकि समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।